आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। ख्वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक कानून के निफाज को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट के बजट इजलास में 3 दिन की तौसी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। भारत ईरान समेत 40 ममालिक से कर रहा है खाम तेल दरामद। नई दिल्ली में साधना सप्ताह के तहत कई प्रोग्रामों का आगाज। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। आज मनाया जा रहा है ईस्टर का त्यौहार। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में 3 दिन की तौसी की गई है ताकि लोकसभा और रियासतों की असेंबलियों में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक कानून को 2029 से नाफिज किया जा सके, जो 2023 में मुरतब किया गया था। केरलम के शहर थिरुवल्ला में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने बजट इजलास में तौसी करने का फैसला किया है और अब ये इजलास मजीद 3 दिन 16, 17 और 18 अप्रैल को भी होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ईरान समेत 40 से ज्यादा मुल्कों से खाम तेल दरामद कर रहा है और ईरान से खाम तेल खरीदने में अदायगी का कोई मसला नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने उन इतलात और सोशल मीडिया दावों को मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा गया था कि अदायगी के मसले की वजह से ईरान के खाम तेल के कार्गो को भारत में वेदनार से चीन भेज दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने इन इतलात को हकाइक के एतबार से गलत करार दिया। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे में दुनिया के बेशतर ममालिक में तवानाई की मसनूआत की कमी महसूस की जा रही है। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस बारे में लोगों का रद्दअमल सामने आया है। वादी के एक नामवर माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब का कहना है कि भारत मौसर अंदाज में इस सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, यही चीज अगर 5-6 साल पहले होती तो ज्यादा खतरनाक होती। अभी मैं बोलूंगा कुछ चीजें रिस्क को रिड्यूस करने में मदद देगी। जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कहीं हद तक हमारा सोलर और बैटरी ऑपरेटेड चीजें, आपकी बसेस भी है, आपके रिक्शाज भी है, आपकी स्कूटीज भी है। तो मीन्स पेट्रोलियम वाली चीजों के मुतबादिल चीजें आ चुकी है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन कंप्लीट स्टैंड स्टिल पे कंट्री नहीं आएगी। कंट्री विल स्टिल बी वर्किंग। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, जो कि डोमेस्टिक पर्टिकुलरली पीएम सूर्यघर योजना की मैं बात करूंगा, जिसकी वजह से एक एनहांस्ड एडॉप्शन हो गया सोलर हाउस होल्ड्स में, तो वो एक बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन देयर इज समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। और इंडिया ने जो डोमेस्टिक सोलर प्रोडक्शन इंक्रीज की है, दैट इज अराउंड 333 टेरावाट्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। इट हैज सब्सटेंशियली गोइंग अप। बहुत कम है, लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म है। जम्मू कश्मीर में असेंबली का बजट इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। 2 फरवरी से शुरू हुआ 2 मराहिल पर मुश्तमिल बजट इजलास कल 4 अप्रैल को इख्तिताम पजीर हुआ और असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उन्होंने असेंबली के बजट सेशन 2024 के मौसर और एहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के तालमेल और कामकाज की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी और भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के सदर BR कुंडल की सरबराही में आज अकेडमी के एक वफद ने जम्मू में कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर के साथ मुलाकात की। इस मौके पर BR कुंडल ने महाराष्ट्र सरकार के महकमे तालीम की जानिब से शाया की गई हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर के उन्वान से 22 किताबें असेंबली लाइब्रेरी के लिए पेश की। अब्दुल रहीम राथिर ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक दूर अंदेश दानिश्वर थे जिन्होंने भारत का आईन तरतीब देने में बुनियादी रोल अदा किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में साधना सप्ताह के तहत कई प्रोग्रामों का आगाज किया। इनमें साइंसदानों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग, उन्नति पोर्टल, कौमी सतह पर कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के लिए नक्शे राह शामिल हैं। इस मौके पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और तरक्की पजीर ममालिक के रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम के माबैन एक मफाहमतनामे का तबादला भी किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू सूबे के किश्तवाड़ जिले में वाक़ हजरत शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामी मामलात से मुतालिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय धर ने कहा कि ये दोनों जियारतगाहें किसी की जाती मिल्कियत नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का असासा हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि अदालत आलिया के इस फैसले से इन जियारतगाहों से मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने वालों की हार हुई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटानो ने आज बिहार के बासमतिया इलाके के जहराबाग में वाक़ लड़कियों के लिए मखसूस तालीमी इदारे का दौरा किया। उन्होंने वहां ज़ेर तालीम बच्चियों से तलकीन की कि वो हुसूल तालीम के असल मकासद को समझकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने पर ध्यान दें।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज ईस्टर है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआ मजालिस का एहतमाम हुआ। ये दिन ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के सलीब पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उनके दोबारा दुनिया में आने की खुशी में मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईस्टर के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इंसानियत की भलाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ईस्टर के मौके पर कैथोलिक चर्च बठिंडा पंजाब के फादर ताइंसराज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने पैगाम में कहा, इसका संदेश यह है कि हम मानव जो प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमेशा की जिंदगी के लिए बनाए गए हैं। एक पृथ्वी के जीवन के बाद हम उसी जीवन में प्रवेश करेंगे जो वास्तविक है। यही संदेश ये ईस्टर हमें देता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन खत्म नहीं होता है, लेकिन वो कंटिन्यू होता है जैसे ईश्वर हमारे लिए निर्धारित किया है। तो इसी प्रकार हमारे लिए एक उम्मीद है मानव के लिए, और इसे हम खुशी से जीना है और सच्चाई पर विश्वास करना है और ईमानदारी के साथ, और प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने वालों सबों के लिए उस अनंत जीवन है, यानी वास्तविक जीवन। यही संदेश हमें देता है। तो इसलिए इस संसार के जीवन में रहते समय हम प्रभु पर विश्वास करें। जम्मू कश्मीर से इस साल आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस साल जम्मू कश्मीर से 4706 आज़मीन किराम सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं। इधर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जिला इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में हज 2026 के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। वादी के बेशतर इलाकों में सेब के बागात में बागबानी सरगर्मियों का आगाज हुआ है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने इत्तला दी है कि खनबल से पहलगाम तक की सड़क पर कायम एप्पल वैली की सैर करके सयाह कुदरती नजारों से महजूज हो रहे हैं। कई सयाहों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। We are from Kerala. We are enjoying today Pahalgam, the southern part of Kashmir. We are celebrate to the all things. We are trying to get the village vibe also. Very beautiful. बहुत मजा है। ये पीस ज्यादा इधर होएगा, पूरे दुनिया इधर जमा है। ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस है। इधर का ऑटो वाला और टूरिस्ट वाला, होटल वाला सब अच्छा है, सब सर्विस अच्छा है। गवर्नमेंट ज्यादा देखेगा, इधर जगह नहीं मिलेगा। This is paradise on earth. You must visit here. It is time is very precious. All of us, health and money and time is precious. Right now, enjoy the time right now. मसनूई ज़हानत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर अपने असरात मुरतब कर रही है। मसनूई ज़हानत की अहमियत के ताल्लुक से भारत में हालिया दिनों एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें कई ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस बारे में विजन डिजिटल इंडिया बेंगलुरु के बानी चेयरमैन डॉक्टर हरिकृष्ण मार्म ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, Today, India, as per the Stanford University ranking, we are a number 3rd in AI knowledge in the world. And how we can take this 3rd position to a global leadership. So recently, the NVIDIA, which is the top number 1 company in AI technology, the CEO given a statement saying that India is the number 1 in AI technology because India got large number of skilled people, where more than 1.5 million AI knowledgeable people who can bring new innovations to this world. वादी के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता चंद रोज की बारिशों और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद आज मौसम में कुछ बेहतरी आई। श्रीनगर और इसके मलिकाजात में आज दिन में हल्की धूप खिली। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल यानी 6 अप्रैल को मौसम अमूमी तौर बेहतर रहेगा। अलबत्ता 7 से 10 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताज़ा मौसमी सूरत हाल के हवाले से जब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की तो उन्होंने कहा, 5-6 के आसपास मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं और बारिशों कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको रूल आउट नहीं किया जाता, खासकर लेट आफ्टरनून नॉर्थ में। और इसी तरह फिर आगे आने वाले दिनों में 7-4 दिन से ही मौसम जो एक बार फिर करवट लेगा, एक दरमियान दर्जे का एक WD जो अप्रोच कर रहा है। मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें और इस तरह पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। पीर पंचाल चिनाब वाले यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट तो हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं और उसके साथ साथ लैंड स्लाइड के भी चांस हैं, खासकर जम्मू से नगर नेशनल हाईवे या बाकी जो शहर हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर टेन टोन हुआ थोड़ा सा इरेटिव वेदर रहेगा। तो उसके बाद जो वेदर ड्राई रहेगा तो लगभग ऑलमोस्ट 15-16 अप्रैल तक जो है वेदर ड्राई रहेगा।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلیٹن دوپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔